ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर AHDP में आज मेडिसिन में हम सिंपल इंडाइजेशन देखेंगे और पिछले हमने लेक्चर में कॉलिक के बारे में सभी के बारे में पढ़ लिया, लेकिन एक जो है आप छोटा सा इसमें बदलाव, जो फ्लैचुलेंट कॉलिक है, फ्लैचुलेंट कॉलिक, इसमें शायद मैंने झाग का होना शायद बता दिया कुछ। इसमें गैस ही होता है फ्लैचुलेंट। फ्लैटस जो है ना, फ्लैटस शब्द जो है, ये अभी यहाँ फ्लोटिंग लिखा है। ये फ्लोटिंग एक्चुअल में नहीं है वर्ड, एक्चुअल फ्लोटिंग नहीं होता है। फ्लोटिंग का मतलब होता है एक जगह नहीं रुकना, एक जगह नहीं रुकना, फ्लोट करना, फ्लोट करना। लेकिन ये फ्लैटस है शब्द, फ्लैटस, फ्लैटस कहते हैं पाद को। और अब जो इस क्रिया को कहते हैं वो कहते हैं फ्लैचुलेट, यानी कि जैसे इसने लिखा है ना पादना बार बार, तो दैट इज ए फ्लैचुलेट। फ्लैचुलेट क्रिया हो गई। और फ्लैटस होता है जो पाद होता है। तो इसको एक तो आज इसको भी करेक्ट कर लें। और दूसरा, इसके अंदर फ्रोथ नहीं बनता, झाग नहीं बनता, हवा होती है, गैस, फ्लैचुलेंट, अफारा आता है। इसको हम जो रूमिनेंट्स की ब्लॉट है उससे कंपेयर कर सकते हैं, ब्लॉट टाइप। ये फ्रोदी जो है वो टिम्पनी नहीं होती। तो इसमें आप इसको जो थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, नोट भी कर लें। अब हम सिंपल इंडाइजेशन, साधारण अपच, साधारण, कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है, हल्का फुल्का कोई आगे पीछे हो गया खाने में, तो उसमें साधारण जो है इंडाइजेशन। और इसका सिनोनिम है मंद अग्नि, यानी कि डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया या अपच, डिस्पेप्सिया भी इसको बोलते हैं। जब जुगाड़ी नहीं करने वाले पशुओं, नॉन रूमिनेंट्स के आमाशय व रुमंथी पशुओं, रूमिनेंट्स के चारों आमाशय के भागों में शून्यता, शक्तिहीनता, एटोनी आ जावे, रुमन की गति, रूमिनल मूवमेंट बंद हो जाए, पशु खाना पीना बंद कर दे, पशु के कब्जी हो जाए, तो ऐसी स्थिति को साधारण अपच, सिंपल इंडाइजेशन कहते हैं, डिस्पेप्सिया। क्यों होता है ये सिंपल इंडाइजेशन? पशु को घटिया गुणवत्ता, क्वालिटी का चारा, आहार खिलाना, जैसे सड़ा गला चारा, पकी हुई ज्वार आदि, ये वही के वही कारण हैं सभी के, लगभग अंदाजा। एक दो कारण आगे पीछे होते हैं, वो इनको आप पॉइंट आउट कर लें अलग से, और बाकी याद कर लें। जैसे ये डिजीज आए, बाकी लिखने वो ध्यान रखने, दो कौन से में थे, कौन से में नहीं थे। आहार में प्रोटीन अथवा यूरिया की अधिक मात्रा होना, अधिक मात्रा में दाना, ग्रेन का खिलाना, पशु के आहार में विशेष तौर से दाने में तुरंत बदलाव करना। नया चारा आया, जैसे आपको पता है कि नया दाना भी इस्तेमाल नहीं जल्दी से करते, नई कणक आई है तो कुछ दिन तक उसको, जो समझदार फार्मर हैं, अगर मान लो उनको खानी भी पड़ जाए तो वो क्या करते हैं, उसको पहले भिगो देते हैं और फिर सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद में फिर उसको पिसवाते हैं। नई आई कणक को तुरंत पिसवा के तुरंत नहीं खाते। ये एक क्योंकि ये तुरंत चेंज हुआ है, ये इससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दाने में तुरंत बदलाव करना, पशु को अत्यधिक, अच्छा यहाँ आज दाना कुछ दिया है, दूसरे दिन दूसरा दे दिया, तीसरे
अचानक जो है वो दाने में बदलाव। पशु को अत्यधिक कसरत व कार्य में लेने के तुरंत बाद अत्यधिक ठंडा व गर्म पानी कम मात्रा में पिलाना। पशु के द्वारा अखाद्य पदार्थ जैसे प्लास्टिक, जूते, चप्पल आदि खाने से, पशु के दांतों में खराबी हो जाने से, असमान दांतों का होना, दांतों का गिर जाना, पशु को पेट में अंत्यपरि, वही सारे के सारे सेम वही कारण है, डिट्टो। कहीं लगभग छोटा मोटा बदलाव होगा, बाकी कुछ नहीं। पशु को लंबे समय तक सल्फा व एंटीबायोटिक दवा का देना। उक्त कारणों से पशु के पेट की अम्लता बढ़ जाती है, जिससे आमाशय में पीएच में बदलाव आ जाता है तथा रुमेंथी पशुओं में रुमन की गति बंद हो जाती है या कम हो जाती है, जिसमें साधारण अपच नामक रोग हो जाता है। ये हैं इसके कारण। सिम्टम क्या क्या इसमें लक्षण? पशु चारा दाना खाना कम, पानी पीना कम। पशु यदि रुमंती है तो जुगाड़ी करना बंद। पशु का रुमन पेट फूला रहेगा, रुमन की गतिशीलता बंद हो जाएगी, हल्का सा आफरा भी हमेशा बना रहेगा। पशु के गोबर मल में बदलाव देखेगा, जैसे अपचा हुआ आहार गोबर में आता है। पशु सुस्त रहेगा। पशु यदि दुधारू है तो दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। निदान डायग्नोसिस कैसे करेंगे? लक्षणों के कारण रुमन यानी आमाशय के पीएच में बदलाव को देख के। ये कैसे देखेंगे हम? रुमन के पीएच में बदलाव कैसे देखेंगे? पशु के पेशाब में कीटोन बॉडीज की उपस्थिति होना। अब ये दोनों के बारे में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप भी नोट करोगे, क्योंकि आप रुमन की पीएच नोट करने के लिए आपको एक बड़ी निडल 18 गॉज या 16 गॉज निडल लेकर के लेफ्ट फ्लैंक में उसके अंदर जो है वो आपको जोर से चुभोनी होगी, और चुभाने के बाद बाहर आप जो है सिरिंज लगाएं, अंदर से उसका रूमिनल फ्लूइड जो है वो निकाल लें, थोड़ा सा आएगा उसमें। अब आपको क्या करना है, पीएच पेपर बाजार में मिलता है, जो लगभग कई बार मैस्टाइटिस में भी काम हम लेते हैं, उसके नाम से मैस्ट्रिप के नाम से भी आता है। तो जब आप उसके ऊपर उन बूंदों को डालोगे तो उसके कलर चेंज से आपको पता चल जाएगा कि पीएच जो है वो एसिडिक है या एल्कलाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आम जो है वो इसको करते भी नहीं है, पता भी नहीं। पशु के पेशाब में कीटोन बॉडीज की उपस्थिति होना, ये तो आप लैब में पेशाब जो है उसका ले आइए और लैब में जो है वो कीटोन बॉडी चेक करवा लीजिए। कई बार ये कीटोन बॉडीज दूध में भी आती हैं, उसकी भी जांच से, उसकी स्मेल से भी पता लग जाता है। तो ये कई बातें आगे हम इसका डिस्कस पूरी तरह से करेंगे। उपचार, ट्रीटमेंट। पशु के आहार के बदलाव को बंद कर दें। पशु अपने आप स्वतः ही 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। पशु के आमाशय का पीएच ठीक करें। यदि पशु के आमाशय का पीएच अत्यधिक क्षारीय है तो उसे 10% सिरका, एसिटिक एसिड, विनेगर 1 लीटर पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पिलावें। एल्कलाइन से न्यूट्रल हो जाएगा तो पशु अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यदि पशु के आमाशय का पीएच ज़्यादा दाना देने से अधिक अम्लीय है, अगर एसिडिक है, तो फिर उसको मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये कार्ड नहीं है, मैग्नीशियम कार्ब है, बी है, ये कार्बोनेट। मैग्नीशियम 200 ग्राम, वाटर 30 ml। एक खुराक ऐसी जो है बनाएं, तैयार करें एक सच ऐसी 4 खुराकें, और गिव इन गुड़ फॉर 2 days। गुड़ के अंदर मिला करके उसको चटनी चटा दें। बीडी, बिस एंड डाई 2 बार दिन में,
2 दिन तक, यानी कि 4 खुराकें होगी। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट देवें। अगर एसिडिक है, सोडा बाइकार्ब भी देवें। सोडा बाइकार्ब ज़्यादा ईजी अवेलेबल है। सोडा बाइकार्ब, मीठा सोडा, ये ज़्यादा घर में आम तौर से पड़ा रहता है, तो आप वो दे दें तो उसका जो है जो अम्लता है वो उसकी खत्म हो जाएगी और वो पशु जानवर ठीक हो जाएगा। बूचड़खाने में जाकर तुरंत वध किए गए पशु का रुमन का चारा व पानी किसी बोतल में कपड़े द्वारा छानकर रोगी पशु को 2 से 3 लीटर तक पिला दें। स्वस्थ पशु जब जुगाली कर रहा हो तो उसकी जुगाली निकालकर 2 लीटर गर्म पानी में मिलाकर रोगी पशु को आहार नालिका द्वारा पिला दें। इसे क्यूड कहते हैं। जुगाली आ रही है ना, जुगाली करता है जानवर, वापस लाता है फीड को, उसी को ले लें और उसमें 2 लीटर गर्म पानी मिला करके जानवर को पिला दें। पशु को स्टोमैकिक पाउडर खिलाएं। ये बने बनाए बाजार में स्टोमैकिक पाउडर खूब आते हैं, हिमालय बत्तीसा, कई नाम से आते हैं। तो स्टोमैकिक पाउडर में मैग्नीशियम सल्फेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको फार्माकोलॉजी में भी काम देगा और ये आपका इस मेडिसिन में भी काम देगा। तो इसको अच्छी तरह याद कर लेना, इसको रट लें, ये फार्मूला पूछा जाता है कई बार। मैग्नीशियम सल्फेट 180, सोडा बाइकार्ब 180, नक्सवोमिका कुचला 4 ग्राम, पल्लव का मतलब पाउडर, एंड पल्लव जिंजर सौंठ 60 ग्राम, ट्रिएकल जो है मीठा, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं गुड़ी हो। जो गुड़ बनाते समय जो मैला सा ऊपर से उतारते हैं उसका भी बनाया जा सकता है। जो गुड़ है वो पुराना हो जाता है, वो भी ट्रिएकल है, यानी कि मीठा सिरप टाइप कोई चीज़ बनेगी ना, वो दैट इज ट्रिएकल। क्यों ऐसे? उस सफिशिएंट मात्रा में इसके अंदर मिला लें जिससे वो खिलाने लायक बॉल्स टाइप बन जाए। इसमें पल्लव ऐसी जो है पाउडर 1 बनाना है, ये 1 बना ऊपर जितना है, ऐसे 6 बनाने हैं, ये लिखा है MFT पल्लव 1 सच 6, और देना कैसे है BID, बिस एंड डाई, 2 बार दिन में। और ये है क्योंकि 6 बन गए तो 2 बार दिन में तो 3 दिन की हो गई अपने आप, 3 डेज लिखने की जरूरत ही नहीं। आजकल रेडीमेड स्टोमैकिक टेबलेट भी आती हैं। बायोवेट जो है वो वोकार्ड कंपनी का, बायोविस्ट बोलस लाइका, ईसेक वेट केयर का, और बोविरम या एमिस्ट आदि ये इसकी वेट केयर की। तो ये नाम हैं, इनको अंडरलाइन कर लें और इनको ज़रूर याद करें, क्योंकि फार्मर आएगा लिखाने के लिए, जानवर चर नहीं रहा तो आपको कुछ लिखना है तो तुरंत याद होना चाहिए। तो आप उसको 2 लाइनें लिख के दे दो कि भाई ये ले आओ बाज़ार से। खुराक है इनकी 1 से 2 बोलस रोज़ 3 से 4 दिन तक, अथवा पाउडर जैसे ये अभी मैंने बताया आपको, HB हिमालय बत्तीसा पाउडर, कैटोन पाउडर, डाइजेस्टो वेट पाउडर आदि आते हैं। पशु जुगाली कम करता है अथवा नहीं करता है, बी कम्प्लेक्स अवश्य दें। अब देखिए मैंने आपको बताया था बी कम्प्लेक्स, ये इसको बी कम्प्लेक्स नहीं बोले आप कभी, क्योंकि बी कम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B6 अभी जो पढ़े ना हमने आपने फर्स्ट ईयर में, B12 वो सारे होते हैं, उसमें लीवर एक्सट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन बेला मिल के अंदर लीवर एक्सट्रैक्ट होता है। ये कभी कुत्ते में मत लगाना, ये कुत्ते में, घोड़े में
इनमें नहीं लगाना, लिवर एक्सट्रैक्ट होता है इसके अंदर। तो सारा बाई का है तो 4 ml, दूसरे व तीसरे दिन 3 ml इंट्रामस्कुलर ये जो है इसमें देते हैं। एसिडिक इंडाइजेशन, अम्लीय असाधारण अपच। नेक्स्ट ये डिजीज अम्लीय असाधारण अपच, वो सिंपल था, अब ये एसिडिक असाधारण अपच, एसिडोसिस हो जाना। एसिडोसिस कहते हैं एसिड का ज़्यादा बन जाना। इसे निम्न नामों से भी जाना जाता है। एसिडोसिस बहुत ही भयंकर बीमारी है, टाइम पे इलाज नहीं हो तो डेथ हो जाती है। इलाज बहुत छोटा सा है, कुछ भी नहीं है, समझ में आना चाहिए, पता लगना चाहिए। ये आमतौर पे जो ज़्यादा पुण्य करने वाले लोग हैं ये पशुओं को गड़बड़ करते हैं। अब गुरुद्वारे में रोटियां बच गई, गौशाला में रोटियां बच गई, मंदिर में रोटियां बच गई, लंगर लगाया था, डाल दो पशुओं को, ये इनके लिए उनको मारने का काम कर रहे हैं वो पुण्य करने वाले जो है। इसके प्रचार की भी आवश्यकता है। और इसको एक्यूट कार्बोहाइड्रेट एंगेजमेंट ऑफ रूमिनेंट, एक्यूट कार्बोहाइड्रेट एंगेजमेंट ऑफ रूमिनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट एक्यूट एकदम से बहुत ज़्यादा आपने दे दिया इस तरह का, जिससे जो है वो एसिडिटी बन जाती है। इसका दूसरा नाम है रूमन ओवरलोड, और इसको कहते हैं रूमिनल लैक्टिक एसिडोसिस। ये सारे इसके नाम हैं एसिडिक इंडाइजेशन के। जब रूमन का पीएच अम्लीय हो जाता है, अर्थात पीएच 5 व इससे भी कम हो जाता है, तो पशु खाना पीना छोड़ देता है। पशु के बैंक, अब ये पीएच को कैसे चेक करना है ये मैंने पीछे बता दिया आपको। पीछे अभी मैंने मेरे इसी लेक्चर में आपको समझाया कि कैसे लेते हैं पीएच। रूमिनल फ्लूइड को फ्लैंक रीजन से निडल से लिया जाता है और 2-4 बूंदें आपने उस पर डाली और आपको कलर से मैचिंग, उसमें कलर में मैचिंग भी दी होती है कि कितना जो है एसिडोसिस एसिडिक है, ये अलग होता है पेपर। तो इसमें इटियोलॉजी, पशु को अधिक मात्रा में दाना ग्रेन्स खिलाने, जैसे वीट। अब बताइए, लोग कणक बट्ठल भर के रख जाते हैं, गाय को खा लेगी, पुण्य कर रहा हूँ। बार्ले, सीरियल ग्रेन्स, कॉर्न और बेकर्स ब्रेड, ये जो ब्रेड है अब ये जानवरों को कभी नहीं खिलानी चाहिए। अधिक फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स उपलब्ध करवाना, जिनमें फर्मेंटेशन जो है वो अधिक होता है, वो कार्बोहाइड्रेट। पैथोजेनेसिस, जब पशु को अधिक आहार खिलाते हैं तो रुमन में माइक्रोफ्लोरा में 2 से 6 घंटे निम्न बदलाव आता है। पैथोजेनेसिस डिजीज कैसे बढ़ती है? रुमन में उपस्थित स्ट्रेप्टोकोकस, ये बोएंस नहीं होते हैं, बोविस होते हैं, बोविस। ये देखो कितना प्रिंटिंग में बोविस, BOVIS, बोविस। बोएंस तो कोई होता ही नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की संख्या बढ़ जाती है। ये आगे सही कर दिया इन्होंने, आगे सही लिख दिया बोविस। ये स्ट्रेप्टोकोकस बोविस कार्बोहाइड्रेट को पचाकर अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल को बना देते हैं, लैक्टिक एसिड। इसी अम्ल के कारण रुमन की पीएच जो है वो जो है 5 या उससे भी कम हो जाती है। इस स्थिति में सेलुलोलाइटिक जीवाणु
वह परजीवी मर जाते हैं। सेलुलाइटिक जीवाणु जो सेलुलोज को चेंज करने वाले वो मर जाते हैं, परजीवी जो है। रुमन का पीएच अधिक अम्लीय स्थिति में आते ही रोग के लक्षण आने लग जाते हैं। अब इसके लक्षण की तीव्रता दाने के प्रकार पर निर्भर करती है। जब साबुत दाना देते हैं तो लक्षण देरी से आते हैं, और जब दला हुआ दाना दिया तो लक्षण जल्दी आ जाते हैं। रुमन व एबोमेजम फूल जाता है। भेड़ व बकरी दांतों को किटकिटाती है। रुमन का पीएच 5 व 5 से कम, पशु सुस्त हो जाता है। भयंकर दस्त होते हैं जिससे मीठी मीठी स्वीट्स सोर्स गंध आती है। पशु चरना कम कर देता है। अधिक दस्तों के कारण शरीर का डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी कम हो गया शरीर का। और चिरकालिक यानी क्रोनिक अवस्था में पशु के लेमनाइटिस व गर्भपात हो जाता है। पशु बैठ जाता है। निदान डायग्नोसिस, रुमन का पीएच 5 से भी कम होना। स्लाइड पर कुछ बूंदे रूमिनल फ्लूइड की डालकर देखेंगे तो इसमें रूमिनल प्रोटोजोआ की संख्या कम नजर आएगी। यस, ये भी है। पेशाब का पीएच 5 से कम। ट्रीटमेंट उपचार के 3 आयाम है। रुमन का पीएच सही करना, ब्लड में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करना जो डायरिया में चलेगी, आमाशय के चारों भागों व आंत की साधारण मोटिलिटी बनाने का प्रयास करना, दाना तुरंत बंद करें, पशु को सूखा चारा, पानी 12 से 24 घंटे तक नहीं पिलावें, और रेंटोज आईवी, रेंटोज 5% सोडा बाइकार्ब आईवी डोज 5 लीटर 450 केजी बॉडी वेट के लिए। 500 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 450 केजी बॉडी वेट 3.5 लीटर पानी में घोलकर 3 दिन तक पिलाएं। यदि पशु ठीक नहीं हो तो ये टोसी नहीं है, रुमिनोटोमी है। ये रुमिनोटोमी शल्य क्रिया करें। रुमिनोटोमी है ये, नोट ए रुमिनोटोसी। रुमिनोटोमी शल्य क्रिया कराएं। नियंत्रण कंट्रोल 50 से 60% रफेज प्लस 40 से 50% ग्रेन 7 से 10 दिन तक खिलावें, और मिनरल मिक्सचर उसमें देते रहें, ये कंट्रोल रहता है। तो आज हमने ये जो हमारा अम्लीय साधारण अपच और सिंपल इंडाइजेशन के बारे में जाना। अब नेक्स्ट हमारा जो रूमिनल टिम्पनी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।